ये समर्पण का भाव महाभारत की 3 महिला, एक द्रौपदी, एक उत्तरा और एक कुंती, ये 3 महिला हैं महाभारत की, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित किया है। बुआ कुंती कहती हैं, बुआ कुंती भगवान श्री कृष्ण से झोली फैला करके विपत्तियों का पहाड़ मांगती है कि प्रभु, दुनिया कहती है सुख दे दो, मैं कहती हूं दुख दे दो। सिर्फ कथा की शुरुआत में कहा था नजरिए का भेद। क्यों? सुख आएगा तो हो सकता है मैं बहुत सुख में तुम्हें भूल जाऊं, सब तो है मेरे पास, क्या नहीं है, सब है, भूल सकता हूं, लेकिन जिस समय मेरे जीवन में दुख संकट आएगा मैं कैसे तुम्हें भूलूंगा। इसलिए प्रभु मेरा जीवन दुखों से भर दो, विपत्तियों से भर दो। भगवान को बड़ा अचंभा हुआ कि कोई व्यक्ति दुख भी मांग सकता है, पर भगवान की आज इस भक्त ने, कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। भगवान ने बुआ कुंती पर कृपा की। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त पितामह भीष्म से मिलने गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं, एक आशा लेकर के कि जब मेरा अंतिम समय आएगा तो भगवान ने वादा किया था दादा भीष्म को कि तुम्हारे अंतिम समय में मैं तुमको दर्शन देने आऊंगा। आज पितामह भीष्म भगवान तक नहीं जा सकते, पर भगवान दादा भीष्म के पास आए हैं उनके अंतिम समय के लिए, और आकर के दादा भीष्म को दर्शन दिया, उन पर कृपा की। पितामह भीष्म ने भगवान का ध्यान करते करते अपने आत्मा को उनके चरणों में लगाया, चित्त को, मन को समर्पित किया, अपनी बुद्धि को समर्पित किया। पितामह भीष्म की स्तुति भी बहुत अच्छी है, जिसमें पितामह भीष्म ने कहा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। हे प्रभु, मेरी मति, मेरी बुद्धि को आप अपने चरणों में लगा लो। बुद्धि हम सबको जन्म के साथ मिलती है, फर्क इतना है कोई उस बुद्धि का विवाह संसार से कर देता है और कोई उस बुद्धि का विवाह श्री ठाकुर जी से कर देता है। भीष्म दादा कहते मेरी मति के, बुद्धि के योग्य वर तो आप ही हो, इसलिए आप विवाह करो। तो भगवान ने बुद्धि को स्वीकार किया और पितामह भीष्म ने अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में लीन कर दिया। पितामह भीष्म की गाथा सुनाने के बाद श्री प्रभु द्वारिका चले गए। अब तक महाभारत का युद्ध हुआ, हस्तिनापुर में रहे, उसके बाद द्वारिका चले गए और वहां द्वारिका से फिर प्रभु अपने धाम यानी गोलोक धाम चले गए। इधर इस कथा के परम श्रोता, परम निष्ठ एक राजा जिनका नाम है महाराज परीक्षित, आज उनका माता उत्तरा के गर्भ से प्रागट्य हुआ। परीक्षित की मां उत्तरा, परीक्षित जी जो गर्भ में ही मारे जा चुके थे, भगवान ने जाकर के उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की थी, यानी परीक्षित को दोबारा जीवन दान दिया था। वही परीक्षित जी हस्तिनापुर के राजा बने, राजपाट सब संभाला। एक बार अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को लेके दिग्विजय पर जा रहे थे, तभी देखा कि एक गाय को शूद्र राजा का वेश बना करके मार रहा है। परीक्षित जी से ये सहन नहीं हुआ, तो राजा परीक्षित ने उस शूद्र को मारने का प्रयास किया। ये शूद्र कौन है? ये शूद्र स्वयं कलयुग है। इसको रहने के लिए 4 स्थान दिए गए। कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब पी जाती हो, जहां किसी की हिंसा की जाती हो और जहां मदरा यानी शराब पी जाती हो, इन 4 जगह पर कलयुग को निवास मिला। कलयुग ने कहा महाराज कोई और अच्छा स्थान दीजिए, तो पुनश्च याचमानाय
जात रूप मदात प्रभु। जात रूप कहते सोने को, स्वर्ण में निवास मिला। कलयुग सोने में रहने लगा, अधर्म नीति का सोना। राजा परीक्षित ने मुकुट पहना था, उसी मुकुट में कलयुग बैठा। और राजा परीक्षित ने जाकर के श्रृंगी ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को, सांप को डाल दिया। और शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने राजा को श्राप दिया। आज से ठीक 7वें दिन इस राजा की मृत्यु होगी, ऐसा श्राप लगा। राजा परीक्षित घबराए नहीं। हर चीज में सकारात्मकता देखनी चाहिए। इसलिए राजा ने सोचा कि अच्छा है मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ। लोग कहते हैं कि मृत्यु कब आ जाए पता नहीं, मैं पहला आदमी हूँ जिसे पता है कि उसकी मौत कब आने वाली है। 7 दिन मेरे पास है। इसलिए राजा परीक्षित गंगा के किनारे संतों की शरण में गए और सब संतों के दर्शन करके कहा, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौच सनाधिभिः। इतने संत जिसको मिल जाएं तो अब उसको चिंता की क्या आवश्यकता। आप महात्मा मुझ पर कृपा करो कि मुझे परमात्मा मिल जाए। तभी तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, शुकदेव जी आए और 16 वर्ष के शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का गान सुनाया। 7 दिन तक इस राजा को बताया कि जिसके पास भागवत हो उसको मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अवसर मिला।